नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। डायल 112 बिहार की भरोसेमंद आपातकालीन सेवा प्रणाली। पटना में सितंबर से शुरू होगी डबल डेकर ओपन टूरिस्ट बस सेवा। बिहार बनेगा नया टेक्सटाइल और लेदर उद्योग हब। बिजली व्यवस्था बदलेगी, पटना बनेंगे पावर स्मार्ट सिटी। बिहार कैबिनेट बैठक में 26 फैसलों पर मुहर। चलिए बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डायल 112 बिहार की भरोसेमंद आपातकालीन सेवा प्रणाली। डायल 112 सेवा ने 3 वर्षों में बिहार में 43 लाख से अधिक लोगों को त्वरित आपातकालीन सहायता प्रदान की है। औसतन 14 मिनट में सहायता पहुंचाने वाली इस सेवा ने सड़क हादसे, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा और अन्य संकटों में अहम भूमिका निभाई है। 1833 इमरजेंसी वाहन और महिला कॉल टैंकरों की भागीदारी इसे संवेदनशील और प्रभावी बनाती है। सुरक्षित सफर जैसी पहल महिलाओं के लिए आश्वासन बनी है। डायल 112 अब केवल हेल्पलाइन नहीं बल्कि जीवन रक्षक सेवा बन चुकी है, जिसने जनता का विश्वास और पुलिस की जवाबदेही दोनों मजबूत किए। पटना में सितंबर से शुरू होगी डबल डेकर ओपन टूरिस्ट बस सेवा। पटना के जेपी गंगा पथ पर सितंबर से एक नई ओपन डबल डेकर बस सेवा शुरू होगी, जो पर्यटकों को सीधा दीघा घाट से कंगन घाट तक 15.5 किलोमीटर की मनोरम सैर का मौका देगी। इस बस में कुल 40 सीटें होंगी, जिसमें 20 नीचे और 20 ऊपर खुली छत वाली सीटें हैं। बस में आधुनिक सुविधाएं जैसे फ्रीज, माइक्रोवेव, एसी, बाथरूम और पैनिक बटन भी उपलब्ध होगा। पर्यटक आराम से गंगा नदी और शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों जैसे सभ्यता दौर और दरभंगा हाउस का आनंद उठा सकेंगे। किराया मात्र 100 रुपए होगा और नाश्ते का पैकेट भी मिलेगा। बस की टाइमिंग और आरंभिक तारीख जल्द पर्यटन विभाग द्वारा घोषित की जाएगी। बिहार बनेगा नया टेक्सटाइल और लेदर उद्योग हब। बिहार सरकार ने टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रियायतें दी हैं। नई नीति के तहत 30 करोड़ तक पूंजीगत बिहार सरकार ने टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रियायतें दी हैं। नई नीति के तहत 30 करोड़ तक पूंजीगत अनुदान, 50% FCI छूट, 100% SGST छूट और बिजली बिल में 2 यूनिट की राहत शामिल है। उद्योग लगाने वालों को ब्याज दर में 10 से 12% की छूट, 10 लाख तक पेटेंट अनुदान और कर्मचारियों के लिए PF ESI में सहायता भी मिलेगी। 100 करोड़ से ऊपर निवेश पर 40 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। ये कदम राज्य में निवेश बढ़ाने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कौशल विकास से 12 लाख महिलाएं बनेगी सशक्त। बिहार सरकार कौशल विकास मिशन के तहत 12 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्रम संसाधन और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री, ड्रोन तकनीक और आधुनिक कृषि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे। 10वीं 12वीं या स्नातक पास महिलाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय की सहायता से चलाई जाएगी। अगले 5 वर्षों में 345 करोड़ रुपए खर्च कर महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली व्यवस्था बदलेगी, पटना बनेगा पावर स्मार्ट सिटी। पटना में बिजली आपूर्ति को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए 328.52 करोड़ की विद्युत आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत 200 किलोमीटर से अधिक केबल भूमिगत की जाएगी और नए सब स्टेशन बने। स्काडा प्रणाली से निगरानी आसान होगी, जिससे ट्रिपिंग और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अगले चरण में 568.22 करोड़ से 890 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग और 881 किलोमीटर कवर्ड वायरिंग होगी। RMU तकनीक से खराबी वाले हिस्से को अलग कर आपूर्ति शीघ्र बहाल की जा सकेगी। यह योजना पटना को आधुनिक और मौसम प्रूफ बिजली व्यवस्था देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार कैबिनेट बैठक में 26 फैसलों पर मुहर। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 26 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 BIPPP 2025 लागू करने को लेकर हुआ है। इस योजना के तहत राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को ब्याज में छूट, कर राहत, पूंजीगत सब्सिडी और निर्यात क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। चुनाव से पहले इस फैसले को राज्यवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है।
स्नातक छात्राओं को मिलेगा 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। बिहार सरकार ने स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2024 के बीच स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए है। इच्छुक छात्राएं 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। आवेदन के लिए बिहार के अंगीभूत या संबद्ध कॉलेजों से स्नातक होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग से मोबाइल नंबर 9534547098 या 8986294256 पर संपर्क करें। विस्तृत जानकारी educationbihar.gov.in पर उपलब्ध है। बिहार मतदाता सूची सुधार के लिए 3 फॉर्म जरूरी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR का कार्य अंतिम चरण में है। निर्वाचन आयोग ने शिकायतों और सुधार के लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की व्यवस्था की है। फॉर्म 6 नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 नाम हटवाने के लिए और फॉर्म 8 में विवरण सुधार या पते में बदलाव के लिए उपयोग होता है। NRI मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भी है। दावे आपत्तियों के लिए केवल 6 दिन शेष है। आयोग का दावा है कि 99% समस्याओं का समाधान इन फॉर्म से संभव है। लोक पर्व छठ अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाएगा। बिहार का छठ महापर्व अब यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है। कला, सांस्कृतिक एवं युवा विभाग ने इंटैक की मदद से इसका विस्तृत डॉजियर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें छठ के ऐतिहासिक, समाज शास्त्रीय, धार्मिक और कलात्मक पक्षों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, फोटो सैलून और पारंपरिक गीतों के संकलन जैसे प्रयास वैश्विक प्रस्तुति को मजबूत बनाएंगे। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक बनकर विश्व मंच पर पहचान बनाए। पटना समेत बिहार के नदियों पर बने विशाल पुल। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पुल निर्माण तेजी से बढ़ा है। गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियों पर अब तक 15 बड़े पुल बन चुके हैं और 21 का निर्माण जारी है। पटना में गंगा पर ओटा सिमरिया देश का सबसे चौड़ा पुल 8.15 किलोमीटर चालू हो चुका है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बेहतर हुआ है। सोन नदी पर 7वां पुल बनने वाला है, जबकि कोसी नदी पर 4 पुल बन चुके हैं और एक 10.02 किलोमीटर लंबा पुल निर्माणाधीन है। ये परियोजनाएं बिहार के यातायात सुविधा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है। पटना हर मंदिर गुरुद्वारा में बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। पटना के कंगन घाट स्थित तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान यह की गई है घोषणा के बाद परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पटना डीएम त्यागराजन ने बीते सोमवार को स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। पार्किंग में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पुष्प वाटिका और श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। यह पार्किंग सिखों के पवित्र स्थल को बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। लक्ष्य है कि इसका निर्माण अगले प्रकाश उत्सव से पहले पूरा कर गुरुद्वारा प्रबंधन को सौंप दिया जाए। पटना के सिपारा लेन में ट्रैफिक बंद। पटना के सिपारा लेन में मीठापुर से सिपारा के बीच एलिवेटेड रोड के सुपर स्ट्रक्चर निर्माण के कारण 2 हफ्ते तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक एसपी की अनुमति से यह निर्णय लिया गया है। मीठापुर से महूली एलिवेटेड रोड के दूसरे फेज में 2.10 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सिपाड़ा से महूली तक का रास्ता शामिल है। मीठापुर गोलंबर के पास अशोक स्तंभ के आसपास घेराबंदी की गई है। दिसंबर तक इस सेक्शन में गाड़ियां चलने की उम्मीद है। इसके अलावा मोनोपोल निर्माण के लिए सिपाड़ा साइट पर 3 दिन शटडाउन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंचोली की सिफारिश तय। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल एम पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति करने की अनुशंसा की है। कॉलेजियम में CJI BR गवाई सहित 5 न्यायाधीश शामिल थे। पंचोली का स्थानांतरण जुलाई 2023 में गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट हुआ था, जिस पर गुजरात से विरोध भी हुआ था। 1991 में वकालत शुरू करने वाले पंचोली 2014 में गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2016 में स्थानीय न्यायाधीश बने। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 स्वीकृति पदों में से 32 पदों पर भरे हैं। PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू।
पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ओपीडी सेवाएं ठप कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि 3 साल में स्टाइपेंड पुनरीक्षण का नियम है, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। वर्तमान में उन्हें 20,000 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की मांग है। साथ ही डॉक्टरों ने सुरक्षा की गारंटी, ट्रामा सेंटर व आईसीयू में सीसीटीवी और हालिया घटनाओं से जुड़ी एफआईआर वापस लेने की मांग की है। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हड़ताल और तेज होगी। यह निर्णय मजबूरी में किया गया है। पटना में बाढ़ से हालात हुए बदतर। पटना में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश के कारण कुर्जी, पटना जंक्शन, गांधी मैदान, पाटलिपुत्र कॉलोनी और जेपी गंगा पथ जैसे इलाकों में 2 से 3 फीट तक जल जमाव हो गया। फतुहा प्रखंड के मोमिंदपुर पंचायत के 6 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है और 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। पटना का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। हालात फिलहाल चिंताजनक है। पटना से पुरी बेंगलुरु तक चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना और दानापुर से पुरी और बेंगलुरु के बीच 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन 28 अगस्त से 25 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। 03-230 और 03-229 पटना से पूरी स्पेशल ट्रेन हर गुरुवार चलेगी, जबकि 03-251 और 03-252 दानापुर से SMBHB स्पेशल हर रविवार और सोमवार को चलेगी। जयनगर पटना इंटरसिटी 15549 और 1550 और कटिहार से पटना इंटरसिटी 15713 ट्रेनों के स्टॉपेज और समय में भी बदलाव हुआ है। रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे त्योहारी सीजन में यात्रा करना आसान और सुगम हो सके। भारत में टिकटॉक बैन पर नहीं हुआ बदलाव। सोशल मीडिया पर टिकटॉक की भारत में वापसी की अफवाहें तेज, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट ऑन ब्लॉक हो गई है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक से बैन हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में अनुपलब्ध है। टिकटॉक को जून 2020 में चीन के साथ सीमा विवाद और डेटा सुरक्षा चिंताओं के चलते बैन किया गया था। हाल ही में भारत से चीन संबंधों में सुधार की खबरों से अटकलें बढ़ी, लेकिन सरकार ने इन अफवाहों को झूठा और भ्रामक बताया। बिहार में निवेश पर मुफ्त जमीन की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली और 1000 से अधिक सीधे रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी। वहीं 1000 करोड़ रुपए से ऊपर निवेश करने वाले इकाइयों को 25 एकड़ तक जमीन मुफ्त मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त आवंटित की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। यह योजना बिहार में निवेश और रोजगार बढ़ाने का बड़ा कदम है। पटना को मिला विकास का नया इंफ्रास्ट्रक्चर विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 1056 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। बेली रोड को जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा, जिससे एयरपोर्ट की सीधी पहुंच बनेगी। इको पार्क से अटल पथ तक 4 लेन सड़क और भूमिगत नाला बनेगा। 387 करोड़ की लागत से गंगा किनारे हरित उद्यान भी तैयार होगा। बिजली व्यवस्था को अपग्रेड करने और छात्रावासों के निर्माण व नवीनीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। यह योजनाएं पटना को बेहतर यातायात, पर्यटन, शहरी जीवन और शिक्षा के लिए नया चेहरा देने की दिशा में अहम कदम है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं ओमकार सिंह, अमरजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा और दिलीप कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि डायल 112 सेवा ने बिहार में पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ाया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना।